जय हिंद बच्चों। देखें, लिमिट वैल्यू सीमा मान। यदि फलन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हो, अगर उसका मान ज्ञात करना हो, अगर x के वैल्यू 1 रखा जाए तो सीधी सी बात है x की वैल्यू जैसे हम a रखते हैं तो यहाँ हम पाते हैं कि कुछ अनिर्धार्य मान आते हैं। अनिर्धार्य का मतलब किसी जिस मान का आने का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे 0/0 है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, 0 इंटू इनफाइनाइट है, 0 का पावर 0 है और 1 का पावर इनफाइनाइट है इत्यादि। तो ऐसा रूप आए तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू अनिर्धार्य रूप है। तो ऐसे फलन का मान अब हम ए पर ज्ञात नहीं करते हैं बल्कि उसके टेंड वैल्यू पर ज्ञात करते हैं। जैसे हमने ये ग्राफ ले लिया और ग्राफ में हमने x की वैल्यू a रखा है। यहाँ से हम पाते हैं कि हम a पर नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम a पे ज्ञात करते तो हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया x² - 4 बाई x - 2, और जैसे ही हम क्या करें यहाँ x बराबर 2 ले लें, यानी x बराबर 2 पर इसका वैल्यू रखना शुरू करें तो x का मान जैसे ही हम 2 रखेंगे यहाँ तो 4 हो जाएगा। 2 का पावर 2 यानी 2 दूना 4, 1 और 4 में से 4 कैंसिल होगा तो 0 होगा। नीचे भी हमारा 2 रखेंगे तो 2 में से 2 कैंसिल होगा तो 0 होगा। यानी कौन सा एक फॉर्म बना रहा है? 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो ये फॉर्म अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए तो यह अनिर्धार्य रूप आ जाता है। तो अनिर्धार्य रूप आने का मतलब हम 2 से कुछ ज़्यादा या 2 से कुछ कम लेते हैं। यानी उसी टाइप से यहाँ a दिया है तो a जो वैल्यू है, x की वैल्यू a है, तो a से तो हम a से कुछ कम और a से कुछ ज़्यादा रखने पर अगर इसकी वैल्यू, इसकी लेंथ जो है l है, तो x से कुछ कम रखें या x से कुछ ज़्यादा रखें, यानी x से h कम रखें। h क्या है? एक टेंड वैल्यू है। h क्या है? एक बहुत छोटी सी धनात्मक संख्या है। यानी इसे अर्थात h टेंड टू 0, यानी इसको हम कह सकते हैं कि h शून्य की ओर अग्रसर है। यानी शून्य की ओर अग्रसर मतलब एक छोटा पॉजिटिव नंबर है। ये कह सकते हैं, जिसको हम इसमें से घटा भी सकते हैं या इसमें जोड़ भी सकते हैं। जब घटाते हैं तो इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, घटाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। ध्यान दें, घटाएंगे तो लेफ्ट वाली साइड कहलाएगी और इसमें इंक्रीज कर देंगे, जोड़ देंगे ए वाली एक्स वाली संख्या में, तो हम इसे क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट। ये राइट हैंड लिमिट के लिए है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। और दोनों पे वैल्यू लेंथ एल जो है, लेंथ एल जो है इक्वल आए, फाइनाइट आए, परिमित आए और मान एक समान आए, तो हम कहते हैं कि इस पर लिमिट एग्जिस्ट है, अर्थात सीमा का अस्तित्व है। एग्जिस्ट ऑफ लिमिट इसको कहते हैं, यानी सीमा का अस्तित्व कहते हैं। अब दूसरी बात इसमें यह है अनिर्धार्य रूप इसका यही होता है 0/0, 1 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 के पावर 0, 1 के पावर 0। यहाँ देखें तो वही है परिमित वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है। यहाँ से कुछ फार्मूले हैं, इसके समझ लें। पहला फार्मूला हमारा ये है लिमिट x टेंड टू 0 fx हो तो इसे हम m समझें, लिमिट x टेंड टू a gx हो तो उसे हम n समझें। अब यहाँ पे है लिमिट x टेंड टू a fx दिया है प्लस gx दिया है, तो इसे हम लिमिट में अलग अलग फंक्शनों में रख सकते हैं। यानी लिमिट x टेंड टू a fx प्लस माइनस लिमिट x टेंड टू a gx इक्वल टू m प्लस 1, m प्लस n या m माइनस n लिख सकते हैं। दूसरा हमारा फंक्शन कि अगर फंक्शन मल्टीपल में दिया हो तो हम लिमिट मल्टीपल में अलग अलग लगा के लिख सकते हैं। यानी लिमिट x टेंड टू a fx
इनटू लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स इक्वल टू, अगर इसको हमने इतने को m माना है, इतने को n माना है, तो m इंटू एन लिख सकते हैं। तीसरी इसमें यह, और ये चौथा फार्मूला है कि अगर ये अपान में फंक्शन दिए हों लिमिट के साथ, तो इसे लिमिट अलग अलग दोनों में लगा सकते हैं, चूंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, यानी जी एक्स का मान 0 के बराबर न हो, ये ध्यान देना होता है। अगला जो फार्मूला है लिमिट एक्स टेंड टू ए के इंटू एफ एक्स दिया, चूंकि यहाँ के कांस्टेंट है, इसको लिमिट से बाहर कर लेते हैं और लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू हो जाता है के इंटू एम। एम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने इसको पहले ही से ऑलरेडी मान रखा है, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू एम मान रखा है, उसी को हमने के इंटू एम रखा है। के क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, स्थिरांक वैल्यू है। यहाँ देखिए अगला फार्मूला लिमिट एक्स टेंड टू ए है एफ एक्स, और इसके पावर p बाई क्यू है, तो लिमिट सबसे पहले इसमें इंटर कर जाती है, यानी लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स कर लेंगे, इसका होल पावर p बाई क्यू रहेगा, यानी इसका होल पावर क्या रहेगा? p बाई क्यू रहेगा। नेक्स्ट देखिए फार्मूला लिमिट एक्स टेंड टू ई पावर एफ एक्स दिया है, तो जहां फंक्शन रहता है उसी के ऊपर लिमिट लग जाती है, यानी ई के ऊपर लिमिट लग जाएगी, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स। अब यहाँ देखिए लाग एफ एक्स दिया है लिमिट के साथ, तो लिमिट लाग के अंदर चली जाएगी, इंटर कर जाएगी, यानी लाग, और उसके बाद फंक्शन के साथ ये लिमिट लग जाएगी। ऐसे फार्मूले हैं, और भी कुछ फार्मूले हैं। एक और फार्मूला बता दे रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो और एफ एक्स के पावर जी एक्स दिया हो, तो लिमिट इस पे तो है ही है, लिमिट यहाँ भी लग जाएगी, यानी लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स है, यहाँ लिमिट एक्स टेंड टू 0 जी एक्स भी हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन थोड़ा देखा जाए। हाँ, इसमें लिमिट भी यही ध्यान देना होता है, लिमिट क्या कहते हैं भाई? तो लिमिट इसके नाइबरहुड जो वैल्यू होती है उस पर फोकस किए जाते हैं। नाइबरहुड वैल्यू का मतलब एक्स से थोड़ा लेफ्ट चले तो वैल्यू घटेगी, और लेफ्ट से एक्स से राइट चला जाए तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ये इसके नाइबरहुड पड़ोसी को वैल्यू को देखा जाए, तो यहाँ अगर हम आते हैं और यहाँ आते हैं और इनको रखने पर, इसकी वैल्यू रखने पर, यानी थोड़ा ए से थोड़ा कम रखने पर या ए से थोड़ा ज्यादा रखने पर एल वाली ही वैल्यू प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं कि सीमा एग्जिस्ट करता है। सीमा क्या है? तो सीमा यही है कि फिक्स वैल्यू न होके टेंड वैल्यू होता है, अग्रसर वाला मान ही को हम लिमिट कहते हैं। जैसे हमने ए के प्लेस पे ए इंक्रीज रखा या ए को डिक्रीज रखा, तब भी वैल्यू हमारा ए मिले, तो ये हमारा सीमा कहलाता है, यही सीमा मान लिया जाता है। वैसे भी यहाँ रखे हैं कि यही रखकर ज्ञात करते हैं, इसे फलन का सीमा मान कहते हैं। ये चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन किया जाए इससे उठा लेते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन उठा दिए सर लिमिट से। टाइप 1 उठाते हैं। ध्यान दे बच्चों, लिमिट एक्स टेंड टू 3 एक्स पावर 4 माइनस 81 अपान एक्स क्यू माइनस 27 दिया हो, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम यह है कि इसको फैक्टर करके करें, सेकंड टाइम यह है कि इसको हम फार्मूले पे एग्जिस्ट करा लें। तो पहले फैक्टर करके कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना है तो फैक्टर करके किया जा सकता है। लिमिट एक्स टेंड टू 3 एक्स के पावर 4 माइनस 3 को अगर हम 3 इसका फैक्टर करें तो 3 का पावर 4 होगा, अपान एक्स पावर 3 माइनस 3 के पावर 3। यहाँ से ध्यान दें,
इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 3, टेंड वैल्यू लेते हैं तो यहाँ ध्यान दें x पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, x के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 3 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं अपान यहाँ इसकी वैल्यू होता है, यहाँ पे जाने ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक कोष्टक में माइनस बी होता है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए भी होता है, ध्यान दें माइनस होता है तो ए भी लेते हैं तो ए 3x माइनस 3 ले लेते हैं, अगले वाला में x का स्क्वायर 3 का मतलब 9 हो जाएगा और ए बी का मतलब 3x, ये ए बी का मतलब ए का बी में गुणा कर लेना है। यहाँ की वैल्यू कैसे रखेंगे तो एक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और लिमिट रख लेते हैं x टेंड टू 3 और दूसरे वाला में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर फार्मूले से x प्लस 3 एक में x माइनस 3 रख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 3 x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। यहाँ पे लिमिट रख दे, इससे इसको कटा दे, बाकी सब लिमिट रखें, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। लिमिट रखिए 3 तो ये 3 का वर्ग होगा तो 9 होगा, ये भी 9 तो 9 9 18 होता है। यहाँ हम पाएंगे लिमिट रखते हैं तो लिमिट हट जाती है, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा 3 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा और यहाँ 9 है ये है, यहाँ 3 रखने से 9 मिलेगा, यानी इसको ये 9 से कटाएं, इसको कर लें पहले, ये 18 गुणे 6 लिख दो, इसको 27 लिख देते हैं, 9 दूना 18 9 3 27 3 दूना 6, यानी आंसर 4 आया। ये तरीका है। दूसरा तरीका है सबसे सिंपलेस्ट तरीका, दूसरे तरीके से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका क्या है, लिमिट x टेंड टू q, यहाँ बस फार्मूले जैसा बना लेना। फार्मूला यहाँ देखें, लिमिट x टेंड टू 2 x पावर n माइनस 2 पावर n बाई x माइनस 2 इक्वल टू, ऐसे हो तो सीधी सी बात है, जो सेम वैल्यू देखे पावर भी सेम हो और यहाँ पे x माइनस 2 के फॉर्म में हो तो इसको हम n इंटू 2 पावर n माइनस 1 लिखते हैं, वैसे ही ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा x पावर 4 माइनस 3 पावर 4 और बटे में अपने मन से आप कर लो x माइनस 3 और वैसे ही अपान कर लें लिमिट, क्योंकि लिमिट अभी पढ़ाए हैं कि लिमिट जितने फंक्शन होते हैं उन पे अपने अपने अलग अलग लिमिट लग जाती है, तो यहाँ भी लगा लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 3 x क्यू माइनस 3q अपान x माइनस 3, इससे गुणा इससे भाग कर दिए, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। और इतने का फार्मूला दिख रहा है कि इतने जब घटाया गया तो इसको इसके पावर को लिखते हैं, इसके पावर में से एक कम कर देते हैं तो पावर 4 है तो ये घट के 3 होगा। यहाँ देखें, इसमें देखें पावर 3 का पावर 3 है तो इसको 3 लिखें और इसके पावर को क्या कर दें, 3 के पावर 2 हो गया। ये दोनों सॉल्व हुआ। यहाँ देखें, ये सही ये 3 है, ये 3 के पावर 3 होगा। यहाँ देखें, इसको हम लिख सकते हैं इतने को 4 इंटू 3 के पावर 3 और यहाँ भी लिख सकते हैं 3 के पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 4 मिल जाएगा। ये चूंकि इतने में सॉल्व हो जाएगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको मिटाते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आता है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखें। थर्ड वाला क्वेश्चन देखा जाए, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंड टू 2 x प्लस 2 का होल पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 का होल पावर 5/3 बाई x माइनस a। तो इसको भी हम इसी फॉर्म से कर सकते हैं आसानी से। लिमिट x टेंड टू 2, टेंड वैल्यू है x प्लस 2 होल पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 होल पावर 5/3, बटे में क्या है x माइनस a है। क्योंकि हमको ध्यान देना है कि इस फॉर्म में ये है कि नहीं, तो सबसे पहले इसको इससे घटा के देख लें, x प्लस 2 माइनस a प्लस 2, अगर घटाइएगा तो यहाँ x प्लस 2
माइनस ए माइनस टू होगा, 2 से 2 कैंसिल, एक्स माइनस ए, ये मिला एक्स माइनस ए, मिल ही रहा है, सेम वैल्यू है, अंतर कुछ भी नहीं है। तो इसको सॉल्व करना है तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 पावर 5/3 माइनस ए प्लस 2 होल पावर 5/3 अपान, यहाँ वही वाला वैल्यू रख दिया जाए, एक्स प्लस 2 और यहाँ माइनस ए प्लस 2। अब देखें कुछ फार्मूले की तरह से दिख रहा है, जितना है सेम वैसा ही वैल्यू नीचे भी दिख रहा है, इसके पावर जो है सेम दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसके पावर में से पावर को इंटू में लिखते हैं, और इस वैल्यू में से ए प्लस 2 में से पावर कम कर देंगे, 5/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू ए प्लस 2 होल पावर, ये हो जाएगा 3 कम हो जाएगा 2/3। इतने को इतना लिखा जा सकता है, ये आंसर। ये क्वेश्चन काफी आसान है। आगे देख, ध्यान दें, लिमिट एक्स टेंड टू 0 अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट, एक्स नहीं है ये ए है, यहाँ से मिटाना होगा, ये ए है और यहाँ एक्स दिया हुआ। ध्यान दें, करेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एक्स माइनस ए करें, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स ही बच रहा है, बैलेंस भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 0 और यहाँ ए प्लस एक्स होल पावर हाफ माइनस ए पावर हाफ बटे में एक्स प्लस ए माइनस एक्स लिखते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये लिखते हैं, ओ सॉरी यहाँ पे इसको लिखते हैं ए प्लस एक्स माइनस ए से ए कैंसिल होगा, एक्स ही बचेगा, फार्मूला भी सेटिस्फाई कर रहा है इसी के भांति। तो यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, इसके पावर जो भी है पावर इंटू में, इसके पावर में से एक कम, 1 कम, यानी माइनस हाफ, तो ये आंसर होगा। या इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट ए, ये आंसर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा ये आ जाए, आपको क्वेश्चन दे दे लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट दे दे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11 अपान 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 दे दे, इस टाइप का क्वेश्चन दे दे। चूँकि ये क्वेश्चन जल्द इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आज 16 तारीख है और आज ही पेपर है आप लोगों का, हो सके तो आप लोगों को मिल जाए इस समय, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चनों को कर जाएं। वैसे तो पहले से पढ़ाया गया है सब, उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़े नहीं हैं उनको भी लाभ मिल जाता है इसका। तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन करिएगा तो यहाँ से बचेंगे 4, यहाँ से बचेगा 3/x, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, एक्स है नहीं तो एक्स से गुणा एक्स से भाग करेंगे तो एक्स कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1/x बचेगा, यहाँ 11/x स्क्वायर बच जाएगा। ऐसे ही नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन करने पे 3, 7/x और यहाँ -8/x स्क्वायर बचेगा। और जैसे ही लिमिट पुटअप कर दें इस कैंसिल करने के बाद तो 4/3, बाकी सब 1/इनफाइनाइट, ये हो जाएगा -11/इनफाइनाइट। नीचे देखें तो हमारा वैल्यू आया जाएगा 7/इनफाइनाइट -8/इनफाइनाइट। जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये होता है 4, 0 -0, ये हो जाएगा -0 बटे में 3 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 मिनट, ये 3 ऐसे होगा ये। तो यहाँ इसको लिखेंगे तो आप लिखिएगा 0 - 0,
तो वैल्यू कुल मिला के 4/3। यानी वैसे भी डायरेक्ट आंसर इस टाइप है, जो भी इनफाइनाइट आए तो जो अधिक घात वाला होता है वही आंसर होता है, ये ध्यान देना होता है। यानी इस घात समान पाया जाए दोनों तरफ तो वही वाला आंसर होगा, अधिकतम घात रहे। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए कि 8वां क्वेश्चन देखें। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ये है x+6/x+2 होल पावर x+3। करना क्या है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट सॉल्व करेंगे। तो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, और चूंकि हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, 1 पावर इनफाइनाइट अगर आता है, ये लिमिट रखने पे अगर ये 1 इनफाइनाइट के रूप में दिखता है तब हम करते क्या हैं इस टाइप के फार्मूले के लिए, तो हम e के पावर लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और यहाँ लिखते हैं fx-1 इंटू जी एक्स, ये फार्मूला बनाते हैं। यही फार्मूला से रखेंगे इसको। तो फार्मूला क्या बनाते हैं, e के पावर लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और यहाँ लिखते हैं fx-1 इंटू जी एक्स, ये फार्मूला में लिखते हैं। कब, जब लिमिट रखने पे 1 के पावर इनफाइनाइट आ जाए। तो यहाँ देखें तो बिल्कुल आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसको आगे लिख सकते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और यहाँ लिख सकते हैं 1+4/x+2 होल पावर कितना x+3। ध्यान दें इसको यहाँ से मल्टीपल करने पे 1 x+6 के फॉर्म में आ जाएगा, नीचे अपान में उतना है x+2। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट। चूँकि यहाँ पे वैल्यू रखा जाए, इनफाइनाइट का साइन रखा जाए, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, 1+4/इनफाइनाइट, तो इसको हम लिख सकते हैं 0। तो 1 के पावर यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट का रूप फॉर्म बन रहा है। अगर 1 का इनफाइनाइट बन रहा है तो इसको इतना हम लिख सकते हैं। तब यहाँ इसको क्या लिखेंगे, e के पावर लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और यहाँ लिखेंगे fx टोटल कितना है 1+4/x+2 और -1 तो -1 और इंटू जी एक्स का मान कितना है, तो जी एक्स का मान हम देख रहे हैं कि x+3 है, तो x+3 रखें। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल, e के पावर 4 को बाहर कर लें लिमिट से, अचर वैल्यू को बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दें क्या बचा हमारा वैल्यू 4/x+2 इंटू x+3, ये 4 कॉमन कर लिए हैं तो 1/इतना, इतने को हम लिख सकते हैं। या e के पावर 4 इंटू लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं 1+3/x बचेगा और यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा 1+2/x और x से x कैंसिल कर लें तो e के पावर 4 इंटू लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट। अब वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो e के पावर 4 इंटू लिमिट रखते तो लिमिट को दिखाते नहीं है, तो यहाँ लिमिट जैसे ही रखेंगे तो 1+0 हो जाएगा, यहाँ भी 1+0 हो जाएगा, मीन्स क्या e के पावर 4, ये आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है 6ठे नंबर पे। लिमिट x टेंड टू 0 sin 8x अपान sin 2x दिया हुआ। करना कुछ नहीं है, इसको तोड़ लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 लेते हैं, sin 8x दिया है तो यहाँ से एक जाने फार्मूला लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपान x हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। इस फार्मूले से आप लिख सकते हैं 8x, तो 8x से हमने मल्टीपल किया तो यहाँ 8 कर लेते हैं, नीचे लिखते हैं अपान में लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ लिखते हैं sin 2x अपान 2x। ध्यान दें x से हमने ऊपर नीचे मल्टीपल किया, डिवाइड किया है, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, यहाँ मल्टीपल
यानी x से गुणा x से भाग, तो x से गुणा भाग करने पे एक दूसरे से कट जाएंगे और 2 यहाँ रख लेते हैं, बैलेंस हो गया। 2 से 2 बैलेंस हो रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, बैलेंस है। और एक जैसा फॉर्म दिख रहा है यहाँ इसके जैसा, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, बचेगा क्या 8/2, इसकी वैल्यू 1 हो गया तो 8/2, इसका आंसर 4। ये रख लें। बस आज के लिए इतना है, धन्यवाद आप लोगों के लिए। एग्जाम दें, अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं।